हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूपी पीजीटी 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कॉइंड द टर्म इकोटाइप। इकोटाइप टर्म किसने दिया था? तो टरेसन ने इकोटाइप टर्म दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉइजनस स्नेक्स फैंग्स आर मॉडिफाइड। फैंग्स किस में मॉडिफाइड्स होते हैं? तो ये मैक्सिलरी टिथ में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉट प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एन। तो डिटेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए के डिटेक्शन के लिए कौन सा ब्लॉट प्रोसीजर यूज़ होता है? तो इसके लिए साउदर्न ब्लॉट यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीवीपीटी जनरली अकर्स इन। वीवीपीटी जनरली किस में होता है? तो ये बुचरेरिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। टेहरी डैम किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट है? तो ये भागीरथी रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक्सप्लेन्स दैट द एक्सट्रीमिटीज सच एज टेल्स, लेग एंड हॉर्न ऑफ एनिमल आर शॉर्टर इन कोल्डर रीजन। कौन सा रूल ये बताता है कि एनिमल का टेल, लेग, हॉर्न्स ये सब शॉर्टर होते हैं कोल्डर रीजन में? तो ये एलेंस रूल बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री की स्टडी से रिलेटेड कौन है? तो ये है क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम एक जियोलॉजिकल डेंडोग्राम बेस्ड है on the principle of cladistic, in which rates of evolution divergence are ignored. Next question है, which of the following properties of type restriction endonuclease make them useful in the field of genetic engineering? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतनी यूज़फुल होती है? तो दे क्लीव डीएनए विद इन देयर रिकग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, ये बात सही है कि ये डीएनए को अपने पहचान अनुक्रम के अंदर काटता है, मतलब इस स्पेसिफिक जगह पे काटता है। दे रिक्वायर नो एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे रिकग्नाइज अ पैलिंडोमिक सीक्वेंस ऑफ 4 बेस पेयर लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि रिकग्निशन सीक्वेंस को प्रॉपर रिकग्नाइज करता है। ठीक है, और पैलिंडोमिक सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है। तो ये सारे तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्पोर्ट सिस्टम मूव। सिम्पोर्ट सिस्टम कैसे मूव करता है? तो टू सैल्यूट यूनिडायरेक्शनली, 2 सैल्यूट होते हैं वो यूनिडायरेक्शनली मूव करते हैं सिम्पोर्ट सिस्टम में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक बायोम हैज़ द हाइएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? कौन से एक्वेटिक बायोम के पास हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है? तो कोरल रीफ के पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय इम्प्योर वाटर ऑफ? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके इम्प्योर वाटर में कौन इम्प्योरिटी बढ़ाता है जिससे भी ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? तो ये नाइट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ऑफ अ वेब बाय द स्पाइडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ? तो जो स्पाइडर अपनी वेब बनाता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, स्पाइडर जो है वो आर्थ्रोपोडा के एरिकनिडा क्लास से बिलोंग करता है। इसमें 8 पेयर लेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियली सिमेट्रिकल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स which differentiate of tissue only will be placed in? रेडियल सिमेट्री वो इनवर्टिब्रेट एनिमल जिनके पास रेडियल सिमेट्री है और वो सिर्फ टिश्यू में डिफरेंशिएट हो पाए हैं, तो उनको किस में रखा गया है? तो नाइडीरिया, जिसे सिलेंट्रेटा कहते हैं। नेक्स्ट है, पीसीआर साइकिल इज ऑल्सो नोन एज? पीसीआर साइकिल को और क्या कहते हैं? तो पीसीआर तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसमें हम डीएनए स्पेसिफिक डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं इन विट्रो में। ठीक है, और तो पीसीआर तो ये है, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। और C2 साइकिल्स जो है वो फोटो रेस्पिरेशन होती है। C3 साइकिल जो होती है वो केल्विन साइकिल या फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता है, या फिर क्रेब साइकिल हो गया, या सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, या फिर वो मतलब ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, EMP पाथवे जो 3 साइंटिस्ट थे उनके नाम पे, ग्लाइकोलिसिस, ये सब होता है। तो इसमें से कोई नहीं सही होगा। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लास्टिड दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट को स्टोर करने वाले प्लास्टिड कैसे होते हैं? तो ये इलायोप्लास्ट होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एल्केलॉइड रेजरपाइन इज कंटेन्ड इन द रूट ऑफ? तो ये रेजरपाइन जो है रॉल्फिया सर्पेंटाइना से मिलेगा, और ये फैमिली एपोसाइनेसी का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क प्रोटीन केसीन इज कोगुलेटेड बाय? जो मिल्क में केसीन प्रोटीन होती है वो किससे कोगुलेट करता है? तो वो रेनिन से करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज? तो ये एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स क्या कॉज करते हैं? तो ये रूट प्रोलिफरेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स विथ लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन? तो इसे U4BAC में रखते हैं। लेटेक्स मतलब जो वाटरी फ्लूइड या फिर मिल्की फ्लूइड प्रोवाइड करे, और U4BAC में साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और मोनोक्लेमाइडियस फ्लावर होते हैं, रेगमा या फिर बेरी टाइप का फ्रूट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं,
इन बोनी फिश, रेप्टाइल एंड बर्ड द क्लीवेज कैसा हो जाता है? तो मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज हो जाता है। अच्छा, मीरोब्लास्टिक डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज है तो इनके पास एग कैसा होगा? तो ये टीलोलेसिथल है और या फिर पॉलीलेसिथल, हाँ, और एंड सेंट्रोलेसिथल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सही से नहीं दिया है तो मैं क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ। स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय, स्मॉल पॉक्स कैसे होता है, उसका कारण क्या है? तो वेरियोला से होगा स्मॉल पॉक्स। ठीक है। वेसल्स आर फाउंड इन, वेसल्स किस में पाई जाती हैं? तो इफेड्रा में पाई जाएंगी, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं, वेसल्स इसमें पाई जाती हैं। और क्योंकि इफेड्रा जिम्नोस्पर्म का ही मेंबर है, पर थोड़ा सा ये एडवांस कैरेक्टर जिम एंजियोस्पर्म को भी कैरी करता है, तो इफेड्रा में वेसल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोलोटल लार्वा एग्जिबिट, तो एक्सोलोटल लार्वा क्या दर्शाएगा? तो नियोटेनी एंड पीडोजेनेसिस दोनों ही एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ कॉमनली कॉल्ड एज रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस किसे कहते हैं? तो क्लेडोनिया रेंजी फेरिना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 काइंड ऑफ स्किन कलर्स आर फाउंड इन दी रैबिट्स, नेमली एल्बिनो, हिमालयन एल्बिनो, एगाउटी एंड चिंचिला, बिकॉज अ जीन कैन हैव। तो 4 टाइप की स्किन कलर्स रैबिट की होती हैं, ये क्या एग्जिबिट कर रहे हैं अगर इनके पास 4 टाइप का स्किन कलर है? तो मोर देन 2 एलिलोमॉर्फ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू द सॉयल फॉर्मेशन, सॉयल फॉर्मेशन से कौन सा प्रोसेस रिलेटेड है? लेटराइजेशन भी होता है, पोडोसोलाइजेशन भी होता है और ग्लीजेशन भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है? इन कॉर्डेट ब्लड फ्लो एंटीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, कॉर्डेट में डॉर्सल ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड फ्लो एंटीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। इन कॉर्डेट ब्लड फ्लो पोस्टीरियरली, हाँ, इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स, जो ब्लड फ्लो है वो पोस्टीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। वर्टिब्रेट का जो ब्लड फ्लो है वो पोस्टीरियरली इन डॉर्सल ब्लड वेसल्स नहीं होता है, क्योंकि ये तो कॉर्डेट का है। तो 4 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट क्या है? कि उसके पास नोटोकॉर्ड है, हॉलो नर्व कॉर्ड, थैलीज डॉर्सल साइड टू नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल पाउचेज होते हैं, इंडोस्टाइल होता है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रीजन ऑफ सार्कोमियर वेयर द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट सराउंड ईच मायोसिन फिलामेंट। ठीक है। तो सार्कोमियर का वो रीज़न जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, और वहाँ पर कितने नंबर ऑफ एक्टिन फिलामेंट सराउंड कर रहे हैं मायोसिन को? तो ये 6 मायोसिन
6 एक्टिन फिलामेंट सराउंड कर रहे हैं एक मायोसिन फिलामेंट को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द बेसल बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर इक्विप्ड विथ। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो बेसल बॉडी है उसका सेंट्रल कोर किससे इक्विप्ड होता है, मतलब किससे सेट होता है? तो LP रिंग ऑन आउटर साइड एंड SM रिंग ऑन इनर साइड। ऑप्शन सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय। वेंट्रिकुलर सिस्टोल किससे स्टिमुलेट होता है? तो ये AV नोड से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन अकर बिटवीन क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पे जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके किसके बीच में होता है? तो ये 9 और 22 के बीच में होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा इन मैमल इज फॉर्म्ड बाय। मैमल का प्लेसेंटा किससे बना होता है? तो ये एलेंटॉइज भी होता है, एमनियन कोरियन सभी होता है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही होना चाहिए। तो इसका जो है कि A एंड C इसमें तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर ईयर ऑफ एग्नेथा हैव। एग्नेथा जो है उनके इनर ईयर में क्या होता है? तो ओनली 2 सेमी सर्कुलर कैनॉल होते हैं। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का इंडियन फादर कौन है? तो पंचानन माहेश्वरी। RP रॉय जो है वो जीनोमिक एनालिसिस ऑफ द स्पीसीज ऑफ एलजी लॉप्स है। इम्पॉर्टेंट MOP अयंगर हैं जो इंडियन एल्गोलॉजिस्ट के फादर हैं। और माहेश्वरी जो है वो इंडियन एम्ब्रायोलॉजी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन अर्थवॉर्म लीच एंड सेंटीपीड। अर्थवॉर्म सेंटीपीड और लीच के बीच में क्या कॉमन होता है? तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है दे हैव वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, यही कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं विच वन इज़ नॉट लार्वल स्टेज ऑफ स्टारफिश। तो प्लेन्यूला जो है वो स्टारफिश का नहीं है। डाईप्लूरुला, बाइपेनेरिया, ब्रैक्यूलेरिया ये सब स्टारफिश का है। प्लेन्यूला पोरीफेरा में आता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि जो थ्रेटेंड कैटेगरीज हैं और रिप्रेजेंटेशन इन रेड डेटा बुक, तो इन डेंजर्ड जो होंगे, देखिए आउट ऑफ डेंजर जो है वो ग्रीन शीट में दिखाए जाएंगे और जो रेयर हैं वो वाइट शीट पे होंगे। वल्नरेबल जो हो जाएंगे वो एम्बर शीट पे दिखाए जाएंगे और इंडेंजर्ड वाले रेड शीट में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट कंसेप्ट वाज गिवन बाय। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट ई मुंच ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट।
तो लार्जेस्ट का सीक्वेंस होता है ये माई डी जी जी, ये है, ठीक है। और कंसंट्रेशन की बात कर लेंगे अगर, तो गम दे तो सबसे ज़्यादा जी इम्यूनोग्लोबिन होता है। तो यहाँ की क्वेश्चन के हिसाब से IgM जो है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंड्रोगाइनोफोर इज़ प्रेजेंट इन, एंड्रोगाइनोफोर किस में प्रेजेंट होता है? तो ये एंड्रोगाइनोफोर कंडीशन क्या होती है कि मेल फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लेओम गाइनेंड्रा में, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच एडाप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ इज सेकेंडरी, किसकी एक्वेटिक लाइफ जो है वो सेकेंडरी एडाप्टेशन में होती है? तो वेल्स भी, ठीक है, और सील भी, पोर्पोइज, इन सभी की लाइफ सेकेंडरी एक्वेटिक लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर? तो एलेंटॉइज होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, तो ये सीव ट्यूब में एब्सेंट होती है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्टिब्रेट, इन इनवर्टिब्रेट्स द हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है? तो इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये अर्थवॉर्म के केस में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक्सोजीनस पॉइजन आर दोज दैट, एक्सोजीनस पॉइजन क्या होते हैं? मतलब जो एंटर दी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, जो आउटर एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट करे, एंटर करे, उन्हें हम एक्सोजीनस पॉइजन्स कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम इज़ फाउंड इन, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम किस में है? तो ये एसिटाबुलेरिया होता है, यूनिसेलुलर एल्गा, यहाँ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट, तो LE50 जो होता है वो लीथल जोन, LD स्टैंड फॉर लीथल डोज, और ये अमाउंट ऑफ मटेरियल गिवन all at once which cause the death of 50% of group of test animal. Next question है कि in which species of Chlamydomonas the cells of Pamela stage develop hematochrome and become non-motile thick-walled hypnospores? मतलब क्लेमाइडोमोनास की कौन सी स्पीसीज़ में जो पामेला स्टेज होती हैं उनकी कोशिकाएं हिमेटोक्रोम डेवलप कर रही हैं और ये नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड हैं और हिप्नोस्पोर्स का मतलब नॉन मोटाइल है। तो ये क्लेमाइडोमोनास निवेलिस होती है जो हिमेटोक्रोम डेवलप कर रही है पामेला स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अजरेटम में पाया जाएगा। 49 क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि RL मॉडल ऑफ DNA वॉज सजेस्टेड बाई,
RL मॉडल किसने सजेस्ट किया था? तो शशि शेखरन ने सजेस्ट किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन? बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3, C4 एंड कैम प्लांट स्पीसीज आर फाउंड? तो ये यूफोरबिएसी फैमिली होती है जिसमें सभी टाइप की फैमिली हैं। तो दो फैमिली और है, चिनोपोडिएसी एंड कंपोजिटी। इन तीनों में यूफोरबिएसी, कंपोजिटी एंड चिनोपोडिएसी, इन तीनों में C3, C4 एंड कैम साइकिल तीनों देखने को मिलती है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरस इन दैट सीक्वेंस? तो ये हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस, डिप्थीरिया एंड हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA ऑफ ह्यूमन इज नॉट। तो ये क्या नहीं होता है? तो ये पैटर्नल ओरिजिन का नहीं होता, ये मैटरनल ओरिजिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जीनस सीटा elongates अप टू 50 mm and become almost transparent at maturity? जो सीटा है वो लगभग 50 mm हो जा रही है लंबाई और लगभग ट्रांसपेरेंट भी हो जा रहा है। तो ये पीलिया का कंडीशन है जिसमें सीटा ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाती है मेच्योरिटी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फाउंड इन सुक्रोज? सुक्रोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है? अल्फा 1, बीटा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी P ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन? तो P इज इक्वल टू 10। ये बायोस्टैटिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट ऑफ क्रोकस न्यूसीफेरा कंटेन्स मिल्की फ्लूइड, इट इज़। तो जो कॉकस न्यूसीफेरा का डेवलपिंग फ्रूट है उसमें मिल्की फ्लूइड होता है। उसमें क्या होता है? तो उसमें A और B दोनों सही हो जाएगा। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी होता है और लिक्विड सिंसाइसियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज टर्म्ड। तो वो प्रोसेस जिसमें जीन क्रोमोसोम पर जीन के सीक्वेंस को डिटरमाइन किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्रोमोसोमल मैपिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिक्सटी वन क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल रेफर्स। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन मैमल्स क्या बता रहा है? तो बता रहा है कि पेयर्ड आर्टरीज नहीं, पेयर वेन नहीं, नहीं। द प्रोसेस इज completed in 2 turns, one from heart to lungs and back to rest of body from heart. Option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम प्लांट एंड गोज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर।
प्लांट से शुरू हो रहा है तो ये प्रेडेटर फूड चेन। स्मॉलर टू लार्जर एनिमल्स है तो प्रेडेटर जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स। ग्लूकागॉन किसको स्टिमुलेट करता है? तो ये इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ब्लड शुगर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड और राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल, सभी को स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स इज। सिलिका जो है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए है। तो ये क्या है? तो ये एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, मैं इसको बता दे रही हूँ कि पूछ रहा है कि कौन सा प्लांट ग्रीन स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इक्विसिटम जो होता है वो ग्रीन स्पोर प्रोड्यूस करता है। ये भी थोड़ा कटा हुआ क्वेश्चन है। एरियल रेस्पिरेशन इन पाइला अकर्स फ्रॉम। एरियल रेस्पिरेशन पाइला में किससे होता है? तो पल्मोनरी सैक से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेचुरली अकरिंग एंजाइम लाइसोजाइम इज फाउंड इन। तो लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? तो सलाइवा में भी है, टीयर में भी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the expression of gene is changed due to the presence of another gene it is called। तो इसे एपिस्टेटस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इलेटेरिया कार्डेमम बिलोंग्स टू। इलेटेरिया कार्डेमम किससे बिलोंग करते हैं? तो ये मोनोकॉट फैमिली का है। जो छोटी इलायची का ये साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट नॉट डिजीज़ कॉज्ड बाय। रूट नॉट डिजीज़ कॉज्ड बाय ये निमेटोड से होता है। रूट नॉट डिजीज़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच इज रेगुलेटेड मेनली बाय। कॉकरोच में जो मेटामॉर्फोसिस है वो किससे रेगुलेट हो रही है मेनली? तो ये कार्पोरा अलाटा से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। किस माइक्रोब का यूज़ करके हम ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं? तो ये है इस्चेरिशिया कोलाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल मदर ऑफ पर्ल इज़ नोन एज। तो नेक्रे लेयर को मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 अ बॉटनिकल नेम इन विच स्पेसिफिक एपिथेट रिपीट्स एग्जैक्टली द जेनेरिक नेम इज कॉल्ड। टोटोनिम कहते हैं इसको। क्वेश्चन फिर थोड़ा कटा हुआ है तो इसको मैं पढ़ रही हूँ। माउंटेन जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय फ्लोरिस्टिक
extend for 5,000 to 11 feet above the sea level. Some ecologists prefer to call the green plants as transducer in place of producer की जगह ट्रांसड्यूसर भी कुछ ग्रीन प्लांट्स को बोले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज प्रेजेंट इन लार्ज कॉन्सेंट्रेशन इन. ओजोन सबसे ज़्यादा किस लेयर में प्रेजेंट है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर डाइवर्जेंस इन पेंटास्टिचियस फिलोटैक्सी. तो ये हो जाएगा 360 का 1/5. सिनेंड्रस स्टेमन्स आर फाउंड इन मेनली. सिनेंड्रस स्टेमन्स किस में पाए जाते हैं? तो ये कुकुरबिटेसी में है. ठीक है, तो स्टेमन्स यूनाइटेड थ्रू देयर होल लेंथ. एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी. और सिंजेनेसियस कंडीशन क्या होती है कि स्टेमन फ्यूज होता है एंथर से बट फिलामेंट फ्री होता है. तो ये कंपोजिटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सिनेंड्रस स्टेमन कुकुरबिटेसी का फीचर है और सिंजेनेसियस स्टेमन एस्टेरेसी का फीचर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑल फिशेस ले एग. ठीक, ऐसा नहीं होता है. ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई. हाँ, सभी बर्ड नहीं उड़ सकते, तो ये बात सही है. ऑल लेजर्ड्स आर पॉइजनस. नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है. वाइपर ऑफ पिट वाइपर न्यूरोटॉक्सिक. नहीं, ये पॉइजन ऑफ वाइपर इज़ न्यूरोटॉक्सिक. नहीं, ये हीमोटॉक्सिक होते हैं. इसका हो जाएगा ऑप्शन 2. एक मिनट, अभी इसका स्टेटमेंट दिया होगा और लिख रहा है कि नन ऑफ द मैमल्स आर पॉइजनस. कोई मैमल पॉइजनस नहीं होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ मैमल्स पॉइजनस भी है. तो इसका जो है कि 2 सही हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग इज. ग्राम स्टेनिंग में कौन सा स्टेन यूज होता है? तो क्रिस्टल वायलेट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. कस्टर्ड एप्पल इज अ. कस्टर्ड एप्पल क्या होता है? तो ये एग्रीगेट फूड फ्रूट होता है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. सोरोसिस टाइप का फ्रूट होता है इसमें. एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन. मार्सिलिया में पाया जाता है. एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील एक्टोकार्पस में पाया जाता है. सॉरी, वो एक्टोकार्पस नहीं, इक्विसिटम है, गलती से हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, डुप्लीकेशन ऑफ विच रीजन इज एक्सप्रेस्ड अ बार आई कैरेक्टर इन ड्रोसोफिला. तो किस रीजन का डुप्लीकेशन एक्सप्रेस किया जाता है बार आई कैरेक्टर से ड्रोसोफिला में? तो एक्स क्रोमोसोम का खंड 16A. तो आइसोबाइलेटरल arrangement of spores in spore tetrad is reported in which plant? Rixia personae. Rixia personae में आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ स्पोर रिपोर्ट किए गए हैं स्पोर टेट्राड में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाई. जो एंजियोस्पर्म है उसका जो मेगा स्पोरेंजियम होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ओव्यूल से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथ हीमोग्लोबिनोसिस
निमिया इज कॉज्ड बाई, तो ये नाइट्रेट फर्टिलाइज़र से कॉज किए जाते हैं मेथहीमोग्लोबिनिमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच प्लांट। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट किस में ट्रेस किया गया है, तो ये सिलेजिनीला में ट्रेस किया गया है। द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब। इंटेस्टाइनल विलाई इंटेस्टाइनल विलाई की ब्लड कैपिलरीज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को नहीं एब्जॉर्ब कर सकती हैं। इसके लिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनामेनन ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न रिपोर्टेड इन। ट्रिपल फ्यूज़न किस में रिपोर्ट किया गया है, तो उडोगोनियम में रिपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हर्कोगैमी इज़ फाउंड इन। हर्कोगैमी किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपस में। 93 क्वेश्चन है फ्यूकोजैंथीन इज मेन पिगमेंट इन। फ्यूकोजैंथीन किसका मेन पिगमेंट होता है, तो ये ब्राउन एल्गी का फीचर है और एक्टोकार्पस हमारा ब्राउन एल्गी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोबेसिक स्टाइल इज फाउंड इन, तो ये लेमिएसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट कॉफर ऑपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ। पेटेंट कॉफर ऑपरेटस से क्या डिटरमाइन किया जाता है, तो रेस्पिरेशन डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल फ्लाइटलेस बर्ड बिलोंग्स टू सुपर ऑर्डर। तो रैटिटी ऑर्डर से बिलोंग करते हैं जितने भी फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इन लोकेटेड इन। नीलगिरी बायोस्फीयर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु, केरल एंड कर्नाटका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जुइया लार्वा, तो ये मेगालोपा में मॉडिफाई हो जाती है। completely free movement of fishes between fresh and marine water without the purpose of breeding is called। मतलब अगर पर्पस, इनको एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कह रहे हैं। इसमें जो फिशेस हैं वो फ्रीली मूव कर रही हैं, उनका कोई ब्रीडिंग का सेंस नहीं होता है, तो ऐसे में एम्फीड्रोमस माइग्रेशन होता है। और कैटाड्रोमस में क्या होता है कि फ्रेश वाटर से सी वाटर जाती हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर से सी वाटर जाती है। और एनाड्रोमस में सी वाटर से फ्रेश वाटर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रेशियो हो, वो एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्व्ड रिजल्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है काई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड इन विच स्टेज ऑफ मेयोसिस। तो देखो ये जाइगोटीन से बनने लगता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
तो बायोडाइवर्सिटी का ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऑप्शन सी 2010। एवरेज वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज हैवीएस्ट? सबसे भारी लकड़ी कौन सी होती है? तो शीशम, डेल्बर्जिया शिशु, और ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is involved in the metamorphosis of insect? इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस में कौन इन्वॉल्व होता है? तो जुवेनाइल हार्मोन एंड इक्डायोसोन, दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आरएनए? स्मॉलेस्ट आरएनए कौन है? तो टीआरएनए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टेबिलिटी किसकी होती है? तो टीआरएनए, टीआरएम। ठीक है, और मॉलिकुलर वेट के बेस पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट, या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो, उसमें जो पहले डीएनए आता है, फिर हेट्रो न्यूक्लियस आरएनए है, फिर एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फैमिली कुकुरबिटेसी बिलोंग्स टू ऑर्डर। कुकुरबिटेसी किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? तो पैसिफ्लोरेल्स। द मैक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, तो माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज डिप्लॉयड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो फैटी एसिड एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ। जो फैटी एसिड सिंथेटेज है वो 8 यूनिट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ। तो ये कुकुरबिटेसी का है। फिर है 110 क्वेश्चन, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक कब पब्लिश हुई है? तो ये 1859 में हुई है। सी ऑप्शन। द सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स इन्वॉल्व। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव इन्वॉल्व, तो ये टर्गर प्रेशर को इन्वॉल्व करती है। इसी की वजह से पत्तियां में फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व विल शिफ्ट राइट, तो ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से राइट में शिफ्ट करता है। डिक्रीज ऑफ, ठीक है, मतलब अगर ये कम होगा तो कौन कम होगा? CO2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है, और ज़्यादा हो गया तो लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कोडिंग आरएनए? नॉन कोडिंग आरएनए कौन है? तो सभी है, मिक है, HNRNA और स्नो आरएनए। तो ऑल ऑफ द एबव नॉन कोडिंग आरएनए। ब्लैडर वॉर्म इज फाउंड इन, तो ये मसल्स ऑफ पिग और काऊ में पाई जाती है ब्लैडर वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं,
ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर बाय, तो ये कार्ल वूस थे। नहीं नहीं, 8 किंगडम क्लासिफिकेशन को 2 एम्पायर में बांटा गया, तो ये कैविलियर स्मिथ थे। कार्ल वूस तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, जो यहाँ पे दिए नहीं है। हैकेल ने 3 दिया था, नहीं कार्ल वूस यहाँ पे भी दिए हुए हैं, और विटेकर ने तो 5 किंगडम दिया था। 116 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिमिटिव स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आफ्टर इनक्यूबेशन ऑफ। प्रिमिटिव स्ट्रीक वो चिक के एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो इनक्यूबेशन के बाद हो रहा है। कितने घंटे के बाद होगा, तो ये 18 घंटे के बाद होता है। मतलब कि जो चिक है उसका जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रहा है, तो वो एम्ब्रियो बनने के कितने घंटे के बाद बन रहा है। मेनली वो प्रिमिटिव स्ट्रीक पूछ रहा है कि प्रिमिटिव स्ट्रीक कितने घंटे बाद बनता है, तो 18 घंटे बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सब जनरा नेम्ड हैप्लोजाइलॉन एंड डिप्लोजाइलॉन, तो ये पाइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हेलोफाइट, इसमें से हेलोफाइट कौन नहीं है। तो देखो, इकॉर्निया क्रैसिप्स जो होता है वो हेलोफाइल नहीं है। राइजोफोरा हेलोफाइल है। आर्टिमिसिया ट्राइडेंटेटा ये हेलोफाइल है। और डिस्चिलिस स्ट्रिएटा ये भी हेलोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एरा इज़ रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल। एज ऑफ मैमल किसे कहा जाता है, तो सीनोजोइक को एज ऑफ मैमल कहते हैं। फिर पूछ रहा है कि 120 क्वेश्चन पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज़ ऑलवेज, तो एनर्जी की बात हो गई, तो ऑलवेज अपराइट। जीनोबायोटिक्स रेफर्स टू, जीनोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो ये एक्सोजीनस पॉइजन से रिलेटेड होते हैं। एक्सोजीनस पॉइजन क्या होता है, ये आउटर एनवायरनमेंट से, मतलब एनवायरनमेंट से एंटर करते हैं। 122 क्वेश्चन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम इन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फाइब्रिल ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। सेल वॉल की एक फाइब्रिल किसकी कितने माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनी है, तो 250 माइक्रोफाइब्रिल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 द ग्लोमेरुलर कंटेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इन कंपैरिजन विथ ब्लड प्लाज्मा। जो ग्लोमेरुलर कंटेंट है पीसीटी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, उसका कंपैरिजन अगर ब्लड प्लाज्मा से कर रहे हैं तो वो कैसा होता है, तो वो आइसोटोनिक यूरिन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आइसोटोनिक। नहीं सॉरी, ये मैं गलत बता रही हूँ, इसका हो जाएगा हाइपरटोनिक यूरिन। आप इसे एक बार चेक करिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन दिया है। व्हाट इज़ कॉल्ड रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। रिवर्स जेनेटिक अप्रोच क्या है, कि फ्रॉम जीन टू एंजाइम नहीं, फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, यही होता है
डीएनए रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल 125 क्वेश्चन पीजीटी के। और ये तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल 125 क्वेश्चन 2016 का पेपर सॉल्व हो गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।